नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है। जून बहुत ही रोमांटिक महीना कहलाता है। ये वो महीना है जिस महीने में लोग अधिकतर अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो जून का महीना और जून की पहली तारीख यानी कि 1 जून 2022 आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला, क्या कुछ होने वाला है? जून की पहली तारीख को किस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना, कौन सी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती है और कौन सी बातें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको अपनी किन आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें और माता रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। मकर राशि वालों, दोस्तों जून का महीना शुरू हो चुका है। अब हमें देखना है कि मई महीने में जो गलतियां हमने करी है, पिछले कुछ समय में जो गलतियां हमने करी है, लेकिन वो अब हमसे ना हो। इसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ बातें आपको समझनी होगी, सोचनी होगी, कुछ आदतों में आपको परिवर्तन करना होगा, साथ ही पॉजिटिव बने रहना होगा। पूरे टाइम आपको पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन, योगा का आप सहारा ले सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आप दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कुछ अनमोल विचार है, कुछ थॉट्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये थॉट्स आपके आदतों को बदलने के लिए, आपके जीवन में एक पॉजिटिव वेब्स का संचार करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपकी बहुत मदद करेगी। तो इन थॉट्स को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। देखिए, अगर घर में बार बार क्लेश होता है तो इसे आपसी प्रेम से दूर किया जा सकता है। अगर हमारी वजह से किसी को दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो यह हमारे लिए पाप कर्म की तरह ही है। हमें खुद दुख सह लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यह तपस्या की तरह है। घर परिवार में कलेश हो रहा है तो हमें आपसी प्रेम से सारे मतभेद दूर करने चाहिए। प्रेम से ही परिवार में शांति बनी रहती है। दुख सह लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। असफलता और गलतियों से सीख लेकर किया गया प्रयास सफलता जरूर दिलाता है। जिन लोगों के मन में जलन की भावना होती है वे शांत नहीं रह पाते। ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती। शांति चाहते हैं तो भी जलन की भावना का त्याग करना होगा। किसी से भी जले नहीं, क्योंकि देखिए इस दुनिया में अगर कोई कुछ बना है, किसी के पास कुछ है, तो वो उसके कर्मों के आधार पर। आप भी अपने कर्मों को सुधारिए, सत्कर्म की राह पर चलिए, ईमानदारी से कार्य करें, लोगों का कभी दिल ना दुखाएं, सभी के लिए पॉजिटिव सोचें, सभी के लिए अच्छा सोचें, तो आपका भी फ्यूचर ब्राइट जरूर होगा। चलिए आप जान लेते हैं 1 जून 2022 को आखिर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानी बरतनी है और अपनी आदतों में किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करनी है। 1 जून 2022, जी हाँ दोस्तों, खर्चों की अधिकता रहने वाली है, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल रखें। आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने इनकम सोर्स को बढ़ाएं। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं देनी है, अन्यथा कोई आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। आलस को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दे। अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की आपको ज़रूरत है। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान दे जाएगी।
कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलेगी जिससे घर में माहौल थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। पैसे की उधारी बिल्कुल ना करें। विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रखें, कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है जिससे तनाव जैसा वातावरण बनेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, ये वातावरण बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपकी अगर नेगेटिविटी हैवी हो गई तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। किसी नज़दीकी संबंधी के विवाहित संबंधों में अलगाव आने की वजह से आपको चिंता रहेगी, यानी कि कोई विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी है जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप वहाँ समझौता करने जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। तो चिंता नहीं करना है, आपस में वो लोग एक हो जाएंगे, लेकिन अगर बीच में आप बोलने गए तो आप ज़रूर बुरे बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उसे मेहनत की ज़रूरत है, वो ज़रूर सक्सेस होगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें और लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़े और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन की स्थिति चल रही है तो मतभेद बढ़ने की आशंका है। अपने स्वभाव में धैर्य और नरमी बनाकर रखें। गुस्से से बात बिगड़ेगी देखिए, तो इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना नुकसानदायक साबित होगा। समय अनुसार अपने कार्यों को अंजाम दें। जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्यों को हाथ में बिल्कुल ना लें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपको मानहानि करवा सकता है। बिना पढ़े किसी भी पेपर या दस्तावेज पर सिग्नेचर बिल्कुल ना करें। कोई भी सिग्नेचर करे तो एक बार देख ले, पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ा धोखा होने की आशंकाएं दिखाई दे रही है। इस समय बिजनेस पार्टनर या कर्मचारियों पर पूरी तरह से डिपेंड रहने की बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। बिजनेस बढ़ाने के लिए नए नए तरीके, नई नई योजनाएं लाने की ज़रूरत है। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होने वाली है। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने वाला है जिससे खुशी का माहौल भी रहेगा। कामकाज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से अच्छी साबित होगी। कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ करने का जज्बा आपको मिलेगा। विद्यार्थी अपना व्यर्थ का समय बिल्कुल ना बिताएं। मनोरंजन में समय बिल्कुल ना नष्ट नहीं करना है। इस समय का सदुपयोग करें, ये समय फिर लौटकर नहीं आएगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। व्यापार में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि विभिन्न जो टारगेट आपको मिले उन टारगेटों को किस तरह से पूरा किया जाए, इन बातों को आपको समझना होगा। 1 जून 2022 बहुत स्पेशल है दोस्तों। बस इतना सा समझ लीजिए कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। एक तीर से 2 निशाने भी लग सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातें आपके परिवार के लोगों को समझ में आने वाली है। आपके परिवार के लोग आपके पक्ष में खड़े होने वाले हैं। जो लोग आपको अभी तक गलत समझ रहे थे, अब समय उनको जवाब देने वाला है। अब उन लोगों को जवाब इस तरह से मिलने वाला है कि वो पूरी तरह से ब्लाइंड होने वाले हैं, यानी कि पूरी तरह से चौकन ना होने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग आपसे जलते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके जलने वालों की, आपके दुश्मनों की। लेकिन इसी बीच आपको सावधानी रखनी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जलने वालों को आप मुंह तोड़ जवाब दें, आपकी बुराई करने वालों को आप जवाब दें, आपका बुरा चाहने वालों को आप जवाब दें, तो आपको सिर्फ उस ईश्वर का हाथ थामे रखना है, उस ईश्वर का हाथ पकड़े रखना है, उस ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। कभी भी बुराई अगर आपके आप सुन भी रहे हैं, आलोचना आप सुन भी रहे हैं, तो बिल्कुल लाइटली लीजिए और उस ईश्वर से प्रे करिए। अगर किसी ने आपका बुरा सोचा भी होगा, किसी ने आपके लिए गड्ढा खोदा भी होगा, तो वो खुद उस गड्ढे में जाकर गिरेगा। आपको टेंशन नहीं लेना। आपको अपनी ईश्वरी भक्ति पर इतना भरोसा होना चाहिए, उस ईश्वर पर जिस शक्ति को आप मान रहे हैं, इतना कंठस्थ, इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि कोई भी आपका कितना ही बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन आपका जो वो ईश्वर है, जो शक्ति है, वो उसी समय आपके पास आकर खड़ी हो जाए जैसे ही कोई आपका
बुरा करने की कोशिश करे। इतना विश्वास आपको होना चाहिए उस शक्ति पर। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उस शक्ति के जयकारे लगाइए दोस्तों, ताकि वो उन्हें भी अच्छा लगे। देखिए, जब भी हम भगवान के स्टेटस लगाते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं होता है ये स्टेटस लगाना, लेकिन जैसे अगर किसी का बर्थडे हो और आप स्टेटस लगाते हैं तो उसे कितनी खुशी मिलती है। अगर आपका बर्थडे और किसी ने स्टेटस लगाया, आपको कितनी खुशी मिलती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप भगवान के लिए कुछ भी करते हैं दिल से, थोड़ा बहुत भी अगर आप उनके लिए कर रहे हैं, दिखावा नहीं करना है, जो भी कर रहे हैं अगर दिल से कर रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो शक्ति के लिए ही सही कमेंट सेक्शन में जयकारे लगाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हमारी मेहनत को सफल करने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।